gathered in this manner around the table to remember the great sacrifice our dear Lord accomplished on that cross. सौभाग्य की बात है कि हमको ये मौका मिलता है कि हम यहाँ पर इस प्रकार इकट्ठा होकर उसके उस बलिदान को हम याद करें और कर पाएं और इस मेज से हम भागीदार हो पाएं. We're going through What We Believe series. और हम लोग पिछले कुछ हफ्ते से हम क्या विश्वास कर रहे हैं इस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं. We're talking about salvation. और अब कुछ पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने उद्धार के बारे में बात किया. And we have based it on chapter 1 of Ephesians. और हम लोगों ने इफिसियों की पहले अध्याय से इन बातों को देखने की कोशिश करी. Today we are focusing on verses 8, 9 and 10. आज हम लोग 8, 9, 10 आयतों को देखेंगे. And the title for this morning is Salvation, a Mystery Revealed. और आज सुबह का जो शीर्षक है वो ये इस प्रकार है, उद्धार जो है एक ऐसा रहस्य है जो प्रचलित किया गया या हमारे सामने रखा गया. Every human being born in this world comes with inbuilt innate desire for spiritual understanding. और जो भी व्यक्ति संसार में जन्म पाता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आत्मिकता को हम पाते हैं. We are seekers by nature. हम लोग सब मनुष्य जो है वो चीजों को ढूंढने में अपना समय लगाता है. Yesterday, Shubham came with a T-shirt written Nirvana on it. और कल शुभम आए रात को शाम को तो वो उन्होंने एक टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें निर्वाणा लिखा हुआ है. Some want nirvana, the others want moksha, some want escape, some want fulfillment. All of it is just nothing but seeking the spiritual, the unknown. और इसको अलग अलग नाम बोल सकते हैं. कुछ लोग उसको निर्वाणा बोलेंगे, कुछ उद्धार बोलेंगे, कुछ मोक्षा बोलेंगे, अलग अलग नाम देंगे, मगर सब इस आत्मिक बात की जो खोज है उसमें हम सारा मानवता लगा हुआ है. History has been replete with spiritual movements trying to uncover what is probably hidden from plain sight. और ऐसे समय में अगर इतिहास देखा जाए तो ऐसी बातों को हम देखते हैं जहां पर लोगों ने बहुत समय लगाया है उस बात को ढूंढने में जो चीजें शायद आंखों के सामने दिखती हो मगर कुछ समझ नहीं आता है. Many of those spiritual movements and cultic practices has resulted in manipulation and exploitation, causing a lot of harm and in some cases death. और मगर हुआ क्या है कि जब ये ऐसे खोज में लोग निकलते हैं तो उसको लोग अलग अलग चीजों में लगा देते हैं. उसमें कल्ट निकल आता है, ऐसी ऐसी चीजें उभर के आती हैं जिससे क्षति पहुंचती है, मनुष्य को क्षति होती है, उससे नुकसान होता है और उससे ज्यादा कोई इन बातों में कोई बात सच बात बाहर निकल के नहीं आती है. We are seekers. और क्योंकि हम लोग ढूंढने वाले लोग हैं, हम खोजी हैं, and because there is a mystery to know, और एक रहस्य है जिसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं. religions play games with us. तो जो हमारे आसपास के धर्म जो हैं वो हमारे साथ एक खेल खेलते हैं. And I cover all religions. और जब मैं ये बोलता हूँ मैं सारे धर्मों को इसमें लाता हूँ. Then the tendency is to exploit, is to get people to believe that there is something still unknown and you have to do something to get to know that. और ये जो चीज है जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो रहस्य है, इसका शोषण कौन करता है? धर्म और धर्म के अगुवे जो हैं वो इसका शोषण करते हैं. सिर्फ एक ही धर्म नहीं, सारे धर्मों को मैं इसमें जोड़ता हूँ क्योंकि वो मनुष्य को बताता है, मनुष्य जाति को ये बताता है कि देखो एक ऐसी चीज है जो तुमको मिलनी चाहिए मगर मिल नहीं पा रही है और उसके लिए तुमको ये करना है, वो करना है और उस प्रकार मनुष्य का शोषण होता Paul है. says there is a revelation, there is a mystery that has been made known. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि रहस्य है जिसको प्रकाशित किया गया है. Unlike others who claim to have mysteries hidden which you have to search for, here Paul says God has made it known to each of us. और बाकी धर्मों में जब ये रहस्य को छिपाया रखा जाता है और उसके लिए खोज के लिए बहुत कुछ आपको करना है, ऐसे धर्म के अगुवे बताते हैं. मसीह धर्म यहाँ पर पौलुस कहता है ये रहस्य परमेश्वर ने लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने उसको प्रकाशित किया है. Therefore, salvation is a mystery that is revealed to each of us. और इसलिए प्रिय चीजों, उद्धार जो है वो एक ऐसी सच्चाई है जो मनुष्यों के सामने उसको प्रकट किया गया है, प्रकाशित किया गया है. If I require your kind attention this morning as I speak from this passage about a salvation that you and I claim to have,
that has been made known to us by God our Father. और इसलिए मैं चाहता हूं ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आज सुनिए, क्योंकि इस उद्धार को समझना बहुत जरूरी है जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर ने इसको सरल शब्दों में, सरल में हमारे सामने रखा है। There were three things in this passage: His will, His plan, and His purpose. But for the lack and paucity of time, we're going to talk about the first two: His will and His plan. और तीन चीजें थी, उसका उद्देश्य, उसकी योजना और उसकी इच्छा, उसकी योजना और उसकी उद्देश्य। तीनों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज उसकी इच्छा पर और उसकी योजना पर हम ध्यान देंगे। Let's look at verse 8 and 9. 8 और 9 आयत को हम देखेंगे। कौन सी अध्याय? Chapter 1 of Ephesians, chapter 1 verses 8 and 9. इफिसियों उसकी पहली अध्याय 8 और 9 आयत को हम देखेंगे। Which He lavished on us in all wisdom and insight. He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He set forth in Him. As soon as you read these two verses, your mind is already asking the question: what is the mystery of His will, and how was it revealed? और जैसे आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपका पहला सवाल ये होगा कि ऐसी कौन सी इच्छा है जिसका रहस्य को बताया जा रहा है, यह हमको कैसे पता चलेगा? During Paul's days, let's try to answer these two questions. और यहाँ पर इन दो सवालों का जवाब हम देखने की कोशिश करेंगे। In Paul's days, there was a cultic practices, cults which came up, mushroomed around in those regions. और उस समय पौलुस के समय पर ऐसे लोग थे, कल्ट लोग थे, जो उसके आसपास काफी उस समय पर बढ़ चुके Which थे, kept the secret teachings concealed and obscure from everyone. और उन्होंने क्या किया कि ये जो सच्चाई को और ये जो सीख को अपने पास दबा के रखा, और उन्होंने इसको एक रहस्यमय बात, कुछ लोगों को ही पता है, लोगों से दूर उसको अक्सर रखा। They kept what they thought was mystery from others, so as to create a certain fervor, a certain kind of attachment, a certain kind of clout on the people who kind of believed in these things. और उन्होंने क्या किया, इसको रोककर अपने पास रखा, एक पंथ बनाया जिससे कि सिर्फ लोग जो उस पंथ में जुड़े, उन लोगों के पास ही ये बात रहस्य रह जाए, जिससे कि वो काफी ताकतवर अपने समय में बन जाएं। So that's what people do even today. और आज भी हम देखते हैं लोग यही करते हैं। They kind of have their concealed gatherings, concealed ceremonies. They are very secretive. People don't know about them. They don't know what they are teaching, what they are practicing, and all of these things exist because there is a mystery that they claim that they know. और आज भी पंथवादी जो है वो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कई पंथों को आप देख सकते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे पास एक रहस्यमय चीज है जो सिर्फ हमारे गुरु के पास है, हमारे अगुवे के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर ये सच्चाई अगर आप जान जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस पंथ में जुड़िए और देखिए क्या होता है। उससे ये पंथ जो है, पंथवादी जो है, काफी आज ताकतवर लोग होते हैं। But Paul says mystery has been revealed. मगर पौलुस कहता है इस बाइबल की जो सच्चाई को अब रहस्य नहीं रखा गया है, इसको लोगों के सामने प्रकाशित कर दिया गया है। Has been revealed to who? To some, to few, to those who speak English, to us all. और यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि उसने अपनी उस इच्छा के भेद को क्या उसने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग जो हिंदी बोलते हैं, उनसे सिर्फ रखा नहीं, वो कहता है सब लोगों को परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भेद को प्रकाशित किया है। Some of us went to Pakhanjur. We went to a small village inside a jungle. और हम लोग जब पखांजूर में थे तो वहां पर एक जंगल में, एक छोटे से गांव में हम गए। And in a small hut there's a gathering of 50 people who are believers in Christ Jesus. What I want to say is this mystery is revealed to them inside, in the hinterlands, in the interiors, और the remotest places of this earth. कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वहां पर उस जंगल के एकदम अंदर, बिल्कुल भीतर एक छोटे से गांव में, एक कुटी में 15, 20, 50 लोग वहां पर परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होते हैं। प्रिय अजीजों, ये ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ शहर बना के लोगों को नहीं, शहर के लोगों को नहीं, कुछ लोगों को नहीं, पूरे दुनिया में सबके सामने प्रकाशित किया गया है। The term mystery here doesn't mean something very secretive to be let known to only a few. That's not the meaning with which Paul uses this word. जब यहाँ पर रहस्य का इस्तेमाल, भेद का इस्तेमाल किया गया है,
वो पौलुस ये नहीं बोल रहा कि ये एक ऐसी चीज है जो भेद है, गुप्त है, जो कुछ लोगों को ही पता होना but चाहिए, a mystery that was always been waiting, has been waiting on to be revealed to all. मगर यहाँ पे पौलुस कह रहा है ये एक ऐसा भेद है, एक ऐसा रहस्य है जो परमेश्वर चाहता था कि सबके सामने एक समय पर प्रकाशित हो And जाए, as it is revealed to us, और जब अब ये प्रकाशित हो चुका है, it is going to turn our affections to who this God is. अब ये रहस्य को हम जब जान चुके हैं और जानने वाले हैं, प्रिय जीजों, ये रहस्य जानने के बाद हमारा प्रेम उस परमेश्वर के प्रति होना It is चाहिए। a रहस्य, it is a bhed, because it cannot be known by our own efforts. God had to reveal it to us. यहाँ पर पौलुस इसको कहता है कि ये इसलिए भेद है, इसलिए एक रहस्य है, क्योंकि ये हम अपने आप नहीं ढूंढ सकते हैं, इसको हम पा नहीं सकते हैं, जब तक परमेश्वर ये हमारे सामने प्रकाशित नहीं करेगा, ये हमसे ओझल रहेगा, हमको नहीं दिखेगा। So your salvation is a mystery that God was waiting to reveal to you. प्रिय जीजों, हमारा जो उद्धार है वो एक ऐसा रहस्य है जो परमेश्वर इंतजार कर रहा था हमारे सामने वो प्रकाशित Look करे। at verse 8. In verse 8 it says that he has lavished in all wisdom and insight. और यहाँ पर 8वीं आयत में कहता है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। At the revelation, God has given us that wisdom to know and comprehend and to understand the depth of this great salvation. और यहाँ पर इस महान उद्धार को समझने के लिए परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, समझ और बुद्धि दी है। And therefore, what then is the mystery? The question is what we would ask this morning. और इसलिए हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ये रहस्य भेद क्या था, क्या है? And to answer that question, we're going to look at verses 5 and 9 and compare them. और उसके लिए, उसके उत्तर के लिए हम लोग 5 और 9 की तुलना एक साथ करेंगे। I believe all of you have your Bibles with you this morning. मैं विश्वास करता हूँ आपके सबके हाथ में बाइबल है। Now I want you to look at verse 5. अब मैं चाहता हूँ कि आप 5वीं आयत को मेरे साथ देखिए। Just take a moment and look at verse 5. 5वीं आयत को मेरे साथ देखिए। Now look at verse 9. What you will find is that both these verses have the same stylistic pattern. आपको जब ये आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक तरीके से लिखे गए 2 आयतें हैं। In verse 5, it is determined in advance that he would adopt believers as his children according to the good pleasure of his will. यहाँ पर लिखा गया है उसके भले इच्छा के अनुसार समय आएगा जब मनुष्यों को वो लेखपालक पुत्र के रूप में प्रभु परमेश्वर मसीह के द्वारा लेगा। What does verse 9 say? और 9वीं आयत में वो क्या बोलता That है? this mystery has been revealed according to the good pleasure of his will. और वो 9वीं आयत में भी लिखा है कि उसकी इच्छा के भले के अनुसार ये भेद संसार में बता दिया गया है। So what does verse 5 say? प्रिय चीजों 5वीं आयत में क्या लिखा That गया you है? will be adopted into his family. यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हें वो गोद ले लेगा। He predestined us to adoption according to his good pleasure. यहाँ पर उसकी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमें लेखपालक पुत्र बना दे। How is that being accomplished? और ये लेखपालक पुत्र हम कैसे बन पा रहे हैं? In the revelation of his son. और उसके पुत्र के प्रकाशित होने के कारण हम लेखपालक पुत्र बन पा रहे That's the हैं। mystery God has ये revealed. जो ये है भेद जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा He है। is not calling mere bhakts to be after him and to be just mere followers. He is calling for his family, his own brothers and sisters, sons and daughters of a living God. यहाँ पर परमेश्वर कुछ विश्वासियों, कुछ भक्तों को अपने पास नहीं बुला रहा है जिनके पास कहीं से थोड़ा ज्ञान आ गया और उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने परिवार को मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां को मैं अपने पास बुलाना चाहता The हूँ। father calls his own home. यहाँ पर पिता जो है आप लोगों को अपने घर बुलाता है। How? कैसे? By sending, by revealing, by telling out his son. वो कैसे अपने लोगों को अपने पास बुलाता है? कैसे आपको और हमको कैसे वो अपने पास बुलाता है? अपने पुत्र को हमारे सामने प्रकाशित करके। Oh, kind
disposition of his heart. प्रिय अजीजों, यहाँ पर उसके दिल को आप देखिए, That God has chosen to reveal what we need to know about our salvation. यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए जो जरूरत था, परमेश्वर ने को उसको वचन में प्रकाशित किया है। What we should not miss is the phrase, the great delight, or to the good pleasure of his will. मगर यहाँ पर इस बात को हम ना भूलें, उसकी इच्छा के भले में उसने ये बात को प्रकाशित He किया has है। revealed himself to us in the Son according to the good pleasure of his will, and not by our liyakat or merit or yogyataएं. यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है, जब हम अपने विश्वास, अपने उद्धार के बारे में समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को हमारे सामने हमारे उद्धार के लिए प्रकाशित किया, ना कि ये कि हमने अपनी किसी लियाकत के द्वारा अपने उद्धार को उस पुत्र से हमने पाया God है। does not require us to climb mountains and cross seas to discover the salvation. Instead, he says he delights in making known his Son to us, so that you and I could put our faith in him and be saved. प्रिय चीजों, कितनी सुंदर बात है। आज परमेश्वर इस बात को वापस हमें बोलता है कि तुम्हारे उद्धार के लिए तुमको पर्वत नहीं चढ़ना है, नदियों में नहीं जाना है, तुमको 5 चीजें, ये चीजें और वो चीजें नहीं करनी है। तुम्हारे उद्धार के लिए जो जरूरत है उसको मैंने प्रकाशित किया है। किसमें? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मैंने उस तुम्हारे उद्धार के लिए जरूरत है उसको मैंने प्रकाशित किया The है। great God of the universe, the creator God, the one who has made everything seen and unseen, both has come to us in the revelation of his own Son, so that you and I could look at him and be saved. प्रिय जीसु, इस संसार का रचने वाला, इस भूमंडल का रचने वाला, हमारे और आपका रचने वाला हमारे पास अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करता है, जिससे कि हम उस पे विश्वास कर पाए। I want you to listen to me carefully. The Father who delights in his beloved Son, यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिए, जो पिता अपने पुत्र पर आनंदित है, took delight in sending that Son to our world. प्रिय जीसु, वही पिता को ये भाया कि वो अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए वो भेज दे। The mystery of our salvation is this, dear church, प्रिय जीसु, हमारे उद्धार का रहस्य ये है, भेद ये है that he delightfully reveals his Son, कि वो आनंद पूर्वक अपने पुत्र को हमारे लिए प्रकाशित करता in है, whom he was delighted, जिस पुत्र में खुद पिता आनंदित था, so that the Son would die on the cross and we would be adopted as sons and daughters of this living God. और भेद ये है कि वो एक दिन होगा जब वो उस क्रूस पर मरेगा, जिसके कारण हम जो लोग हैं वो उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाएं। It is a great delight of the Father to save you and me. प्रिय चीजों, ये आनंद पर ये पिता को भाया, ये पिता आनंदित हुआ कि आप और मैं और मेरा उद्धार हो पाए, और उसके लिए वो अपने पुत्र को दे देता है। But why is a great delight missing from our lives when we come together to offer praise, when we are calling ourselves as Christians? मगर जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो ये जो आनंद है जो पिता ने हमारे लिए दिखाया, जिस पिता ने हमको देख के वो करता है, वो आनंद प्रिय चीजों हमारे उद्धार में क्यों नहीं दिखता? हम जब एक साथ आते हैं उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, तो वो आनंद हम में क्यों नहीं दिखता? And this reality becomes or makes a significant shift in our identity, brings about a significant identity transformation that you and I experience as a believer in Christ Jesus. और प्रिय चीजों, ये सच्चाई को, भेद को जब हम समझते हैं तो हमारी पहचान जो है वो बदल जाती है। Oh, he has revealed it to us. कितनी सुंदर बात है। हम खोजी नहीं थे, हमने खोज के नहीं निकाला है, पिता ने इस उद्धार को हमारे लिए हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है, दिखाया है। Us who हम कौन? God haters, हम कौन थे प्रिय चीजों? एक समय पर हम परमेश्वर के घृणा करने वाले थे, against rebellious in nature against him, उसके खिलाफ बलवा करने वाले लोग थे, dead in our sins and trespasses. अपने पाप और अधर्म में मरे हुए थे। To us, the kind that we just went through, God has chosen to reveal the mystery of his will. इन लोगों को, ये जो परमेश्वर के खिलाफ दुश्मन जो हम जो थे,
हम लोगों के लिए, हम लोगों को परमेश्वर ने उस उद्धार को हमारे सामने अपने पुत्र के द्वारा प्रत्यक्ष किया Jesus है। says, no longer do I call you slaves, for a slave does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made it known to you. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि अब मैं तुमको गुलाम नहीं कहूंगा, क्योंकि गुलाम जो है वो मालिक क्या करता है वो नहीं जानता, मगर मैं तुमको एक अपना दोस्त, अपना मित्र करके बुलाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने पिता से सुना है मैंने वही बात तुमको बता दी है। All things I have told you. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह कहता है सब कुछ जो मेरे पिता से सुना है मैंने तुम्हें बता दिया है। In the book of Revelation, Jesus is at the door of a church and he is knocking. और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। Who hears? जो सुनता है No one. कोई नहीं है। प्रिय चीजों, He has revealed to us, but where is our desire to know? उसने जो करना था हमारे उद्धार के लिए, जो प्रत्यक्ष करना था, जो प्रकाशित करना था, परमेश्वर ने प्रकाशित किया है, दिखाया है, मगर हम आज क्या उसको समझने वाले, उसको और जानने वाले लोग बन पा रहे हैं कि नहीं? Look around us. हमारे आसपास आप We देखिए, come from different languages, हम लोग अलग अलग भाषाओं शैली से आते different हैं, backgrounds, अलग different economic stratas. अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। Some from big families, some from not so known families. कुछ बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, कुछ छोटे परिवारों से आते हैं। Some working in big companies, some have no jobs. कुछ लोग बड़े कंपनियों में काम करते हैं, कुछ लोगों के पास नौकरियां नहीं है। But how is the gospel truth changing us? मगर सवाल ये है कि किस प्रकार परमेश्वर की जो सुसमाचार की जो सच्चाई है हमें कैसे वो बदल रही है। If we do not realize what has been revealed to us, अगर जो चीज हमें दिखाई गई है अगर हम उसको नहीं समझते and हैं, if we don't understand the greatness of what this Lord has been revealed to us, और जो महानता जिसमें हम जो हमें दिखाई गई है उसको हम नहीं समझते हैं, and if we don't understand that God has called us, adopted us to be His children, और हम इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने हमको लेक बालक पुत्र होने का अधिकार दिया है, then we will not reach out to each other in humility and love. प्रिय चीजों, हम एक दूसरे को दीनता और प्रेम में हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर We पाएंगे। will deal with each other as from Kerala, from Andhra, from Tamil Nadu, and from UP and Bihar. You're a North Indian and a South Indian. Our identities haven't changed because we haven't known what has been revealed to us. प्रिय चीजों, अगर हम अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को उस उद्धार के साथ बदलते नहीं हैं, उस सुसमाचार के साथ बदलते नहीं हैं, हम आज भी यहाँ बैठे हुए सालों साल परमेश्वर को इस उद्धार को पाने के बावजूद भी हम क्या करेंगे? हम लोगों को बोलेंगे कि वो साउथ इंडियन है या वो नॉर्थ इंडियन है, वो इस देश से आता है, उस प्रांत से आता है, इस कास्ट से आता है। ऐसी बातों को हम आज भी करेंगे क्योंकि हमारी पहचान हमने परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह से नहीं बनाई है। Oh, God didn't discriminate when He was revealing this greatness. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया जब उसने इस प्रकाशन को दिया। And who are we तो प्रिय चीजों, हम कौन हैं? to discriminate on basis of whatever we think we can discriminate? हम कैसे लोगों के साथ पक्षपात कर सकते हैं? We greet each other, we meet each other with humility, knowing that we are only who we are because God revealed His revelation, His mystery Praise to Jesus. us in His Son. हम भेदभाव ना करके, हम पक्षपात ना करके, हम क्या करते हैं? प्रेम में और दीनता में एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि हम अब जानते हैं कि हमारी जो पहचान जो है प्रभु यीशु मसीह में है, क्या बन गई है? एक विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी होकर हमारी पहचान बदल गई है। If I don't understand what my true identity in Christ is, अगर आज मैं अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है इसको मैं ना समझूं, then I will start losing my identity with my loss of hair, given that you just don't know who you're becoming. All of a sudden you look at your pictures and you will like, okay, who is this? तो आज जो
मेरे बाल जो झड़ रहे हैं उसमें मैं अपनी पहचान को बनाना या पहचान को खोना शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक समय पर जब अपने पुराने चित्रों को देखता हूं तो मैं आज बैठ के बोलूंगा कि अगर ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है। We will be plagued with insecurity. प्रिय जीसो, हम लोग एक उस दोषपूर्ण भाव से एक जहां पर असुरक्षित हम महसूस करते हैं, वहां से हम बातों को We'll make our life सोचते हैं। about how we are, who we are, how we look, where we are, who we are in the standing with the community. अगर हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो हम किस पे समय व्यतीत करेंगे? हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम कैसे दिखते हैं? हम क्या पहनते हैं? हमारी परिस्थिति क्या है? हम इन बातों पर अपनी पहचान को आज बनाएंगे। हम इस बात को भूल जाएंगे या भूल चुके हैं कि हमारी एक ही पहचान है और वो प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी का Unless है। the riches and the depth of the revealed mystery of Christ captivates our heart, we will remain stranded in a self-loathing and a chaos of an insecure, fragmented mindset and identity. प्रिय अजीजों, अगर आज हम लोग उस परमेश्वर के उस महान धन को, उसकी महानता को, उस अनुग्रह के उस चौड़ाई को, उस प्रेम के उस व्याप्तता को अगर हम नहीं समझते हैं और अगर वो प्रेम की व्याप्तता, उसके अनुग्रह की व्याप्तता हमारे दिल को पूरा झंझोर नहीं देता है और हमारी पहचान को बदल नहीं देता है, तो उसका दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम आज भी असुरक्षित मनोभाव से लोगों से बातचीत करेंगे। हम लोग हर बार अपने आप को लोगों से छोटा मानेंगे और उस कारण लोगों के साथ गलत पेश आएंगे। हमारा मन जो है वो संभ्रमता से पूर्ण हो जाएगा और हम लोगों से बातचीत करने में अपनी पहचान को अलग तरीके से रखने की कोशिश हम आज भी करेंगे। When you participate of this table, प्रिय जीसो, आज जब आप इस मेज से भागीदार होते हैं, Paul says, examine yourself. पौलुस कहता है अपने आप को जांचो। Examine what? वो ये सवाल आप पूछिए, पौलुस क्या कह रहा है, कौन सी बात Examine जांचना who है? you are. पौलुस कहता है इस बात को जांचो कि तुम कौन हो। If you are of Christ, अगर क्या तुम परमेश्वर के हो, if you are the child of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, then you participate. तब तुम इससे भागीदार हो। Because your identity is that of a child of God. प्रिय जीसो, क्योंकि आज आपकी पहचान और कुछ नहीं, आपकी पहचान एक ही है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं। Therefore, we approach each other with absolute humility. और इसलिए हम लोग एक दूसरे के सामने पूर्ण दीनता के साथ पेश आते हैं। Each of us know only because He has let us know, and that should rule our hearts this morning. हम एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते हैं, अपने आप को बुद्धिजीव नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने खोज के इस उद्धार को नहीं पाया है। परमेश्वर ने ये उद्धार हम सबको दिया है। God has chosen to take great delight in revealing His Son to us. प्रिय जीसो, परमेश्वर को यह बात भाया, यो आनंदित हुआ कि वो अपने पुत्र को उद्धार के रूप में हमारे सामने पेश It's an करे। act of love and not a random activity that God did just because He felt like doing one day. प्रिय जीसो, ये प्रेम भरा, पितृत्व का प्रेम भरा एक घटना को हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन सुबह उठकर सोचता है चलो मैं इन लोगों को आपके लिए अपने पुत्र को दे देता हूं जिनसे इनका उद्धार हो जाए। Look at verse 9. 9वीं आयत को देखिए। Look at the last line, which He set forth in Him. और यहाँ पर लिखा है जिसको उसमें उसने बना रखा It है। is a purpose. It's a planned and purposefully done action of God in revealing His Son. वो 9वीं आयत को देखिए, इफिसियों पहले अध्याय 9वीं आयत, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। This salvation is a purposeful, divinely purposed salvation. प्रिय चीजों, हमारा और आपका उद्धार जो है मान्य नहीं है, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ये ईश्वरीय है, ईश्वर की योजना के तहत है। Let me ask you a question this morning. What is the purpose of your Christian life? प्रिय चीजों, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? The great God, the maker of heaven and earth, purposed the salvation in His Son for you and me. What is your and I purpose? My purpose of being a Christian, a one so-called Christian, a professing Christian who participates of the table. What is our purpose of being a Christian? हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाए हैं जिसके लिए पिता ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। मगर ये सवाल अब बनता है, ये सवाल लाजमी है
कि इसको जानने के बाद इस मसीह को हम बन गए हैं, उसके बाद हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? Therefore, this identity, what are we saying? We are saying that this revelation has changed our identity. हम लोग क्या कह रहे हैं प्रिय चीजों? ये जो प्रकाशन हुआ है, ये जो प्रकाशित हुआ है कि उद्धार अपने पुत्र के द्वारा पिता ने हमको दिया है, उससे हमारी पहचान बदल गई है। Therefore, we are no more orphans. We are co-heirs with Christ Jesus in the heavenly places. और इसलिए आज हम लोग अनाथ नहीं हैं। हमारा विरास जो स्थान जो परमेश्वर के स्वर्ग स्थानों में, आज हम अपने विरास और मिरास को That पाते is what हैं। Paul says in verse 3. That's how he begins this flourish of words. और यहाँ पर इसी को बोलते हैं पौलुस तीसरी आयत में बोल शुरू करता है। Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. Hallelujah. This is the great God who has blessed us, in all spiritual blessings in the heavenly places. And here we are. Not wanting to guilt trip anyone here. But sometimes I find it hard that we don't respond. Our hearts don't change. Nothing changes. They are very hard-hearted people. आज सुबह जब इस बात को यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रिय चीजों, हम जो लोग नहीं थे, हम जो आशा रहित लोग थे, उसको परमेश्वर ने अपने साथ स्वर्ग स्थानों में हर आशीष का लाभार्थी हमें बनाया है। इस महान उद्धार को जानने के बाद, इस महान प्रेम को जानने के बाद, इस महान प्रकाशन को जानने के बाद हमारी आज दिल की क्या स्थिति है? हम आज भी क्यों इतने कठोर हैं? हमारे इतना वचन सुनने के बाद भी हमारा दिल बदलता क्यों नहीं है? The fact is, we have no delight in being a Christian. सच्चाई ये है प्रिय जीरो, एक सच्चे मसीह बनकर रहने में हमें कोई आनंद नहीं We मिलता are है। okay with religious practice. हम Sunday लोग- morning is a religious activity. We are coming, we are going. But there is no transformation. There is absolutely no transformation happening in many of our hearts. Let me underline that fact. प्रिय चीजों, हम धार्मिक कार्यों में अपने आप को पाते हैं, उसमें अपने आप को अच्छा मानते हैं कि रविवार के सुबह आना है, यहाँ पर बैठना है और वापस चले जाना है। मगर सचमुच में क्या हमारा दिल परिवर्तित है? क्या हमारा दिल नवीन हो पाया है, जिसमें कि हम उस सच्चाई को जानने के बाद क्या हमारे जीवन बदले हैं? प्रिय चीजों, मुझे वो कभी कभी नहीं लगता है। हमारे जीवनों से हम अभी भी उस पुरानी चाल चलन को चलते हैं। That brings us to the second point, that God, and revealing His mystery of His will, that is His Son, for us to be adopted into His family, has a plan. तो यहाँ पर पहली चीज हमने देखा कि उसने उस रहस्य को, जो कि खुद का पुत्र है, उसको हमारे उद्धार के लिए हमारे सामने प्रकाशित किया। उसके बाद हम देखते हैं उसकी योजना अब क्या है। The history of the world is not, not dark. Not dark. और संसार का जो इतिहास है वो अंधकार से नहीं भरा है। It is not heading into dark. जो संसार जो है वो अंधकार की तरफ नहीं बढ़ रहा है। There is a coming culmination of this great plan which is being unfolded. ये जो योजना जो है उसको एक समय आएगा जब उसकी पूर्ति होगी, उसको पूर्ण होते हुए हम देखेंगे। God revealed, but has a plan, a culminating point. यहाँ पे परमेश्वर ने अपने उस भेद को हमारे सामने प्रकाशित किया, मगर उसकी अब एक योजना भी है उसको पूर्ण करने We का। are part of that plan. और हम और आप जो है प्रिय चीजों, इस महान ईश्वरीय योजना की एक भाग है। It is not like your visa stamp to heaven. No, you have part of a plan and a purpose of God which He has unfolded in His word, verse 10, regarding His plan for the fullness of time, to bring all things together in Christ, things in heaven and things on earth. प्रिय चीजों, उसने अपनी इच्छा को
हमारे सामने प्रकाशित किया, मगर उसकी योजना को भी हमें समझना है। हम ऐसे नहीं कि हमने उद्धार पाया और उसको उसका स्वर्ग के लिए जाने के लिए एक वीजा लगा लिया, मगर 10वीं आयत क्या कहता है कि समयों के पूरे होने को ऐसे प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। According to the good pleasure, God has purposed or planned to unite all things in Christ Jesus. उसकी इच्छा अनुसार प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने इसको भाया कि वो सारी चीजों को मसीह में एकत्रित करे। That is under the headship of Christ, everything back. There's a word missing in our translations. Some translations have used again, unite again all things. और यहाँ पर अगर आप मूल्य भाषा में जाके देखेगा उसमें और हमारे अनुवाद में एक शब्द कमी है। यहाँ पर एक शब्द है जो कि फिर से, अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ मसीह में फिर से एकत्रित करे। What was broken in the garden will be reunited under the rule, headship of Christ Jesus. जो आदम वाटिका में जो बातें टूट गई थी, जो बातें बिखर गई थी, अब प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर ये बात वापस ये सारी चीजें उसके अधीन हो जाएंगी। The word for plan, a Greek word, is oikonomia, which means household management. God is going to bring about His household in a way where one day everything will be in absolute submission to who Christ is, both in heaven and on earth. और इस बात को अगर मूल भाषा में देखा जाए, घर को जिस प्रकार आप आयोजित करते हैं, प्रबंध करते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह के अधीन सारी बातें हो जाएंगी और घर समेत हर चीजें एक कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा। Last evening we looked at the Lord's Prayer. Your will be done on earth as it is in heaven. और हमने रात, that's prophetic. और हमने कल रात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिस प्रकार प्रार्थना करना है, बोला वहां पर कहता है जिस प्रकार स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वो इस धरती पर भी पूरी हो जाए। What are we saying? We are saying God's plan of salvation carries a cosmic dimension. और यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि उसका जो उद्धार का जो योजना है प्रिय अजीजों, वो भौगोलिक है, पूरे संसार हर चीज उसमें व्यापक, वो पूर्ण व्यापक है। Oh, you are not just visa stamp for heaven, you are participant in the cosmic dimension of God's plan and purpose for this world. प्रिय अजीजों, आप अपने आप को एक छोटे से किरदार के रूप में मत देखिए कि मेरा उद्धार मुझे मिल गया है, तो ठीक है मैं अपने जीवन को जी लेता हूँ। वचन कहता है कि इस महान उद्देश्य में, इस महान योजना में जहां परमेश्वर हर चीज प्रभु यीशु मसीह के अधीन लाएगा, उस योजना के आप और हम बहुत बड़े भागीदार हैं। Although this earth is groaning. प्रिय अजीजों, इस संसार जो है, ये पृथ्वी जो है करहा रही है दर्द में। People are groaning. लोग दर्द में करहा रहे हैं। And the promise that Jesus has for us. और प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा हमारे लिए है I will come. कि एक समय आएगा मैं वापस आऊंगा And everything will be reunited back under me again. और ये सारी चीजें जो स्वर्ग में हैं और इस धरती पे हैं, वो सारी चीजें मेरे अधीन हो जाएंगी। What happened in the garden? उस वाटिका में क्या हुआ? What was harmonious was turned into conflict. जो चीज संगीतपूर्ण थी वो वहां पर संभ्रमता फैल गई, वहां पर हिंसा फैल गई। And today that's the snapshot view of our world. और आज हम अपनी संसार को देखेंगे, इस हिंसा को ही हम देखते हैं। The presidents of this world want to be nominated for Peace Prize, but they're dropping bombs and missiles in other countries. और लोग यहाँ पर अलग-अलग प्रेसिडेंट जो हैं वो कहते हैं कि हमें पीस प्राइज, शांति और सबक मिलना चाहिए, मगर वो बोलते दूसरे राज्यों प्रांतों में वो बम डाल रहे हैं। Would you turn with me to your Bibles, book of Galatians, chapter 4, verses 4 and 5. Chapter 4, 4 and 5. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद मिले। What is the fullness of time?
ये जो समय पूर्ण होने का क्या मतलब है? Now, there are a lot of things to be said about fullness of time. One of the ways of looking at it is, under the Roman Empire, there were roads being built. There was one lingua franca, which is one language across the then known world. So, and there was a peace treaty called as the Pax Romana, which means that there was a conducive environment which came together for the propagation of the gospel to happen. और जब ये दिखा गया, ये जो समय 2000 साल पहले की बात अगर देखें, इतिहास में देखें, तो एक समय हुआ जो रोमी साम्राज्य के अधीन जो है सड़कें बन रही थी और अलग अलग प्रांतों से सड़कें सब रोम की तरफ आ रही थी, और एक भाषा शैली जो थी, एक भाषा को बताया गया, सब एक भाषा समझने वाले थे। तो कहने का एक तात्पर्य यह है कि एक बहुत अच्छा समय उस समय बना, जिससे कि सुसमाचार का बांटना जो है वो आसान हो गया। I don't know if that's the fullness of time, but for me, as I look at this text, exact moment when the Father sent His Son is the fullness of time. तो यहाँ पर पौलुस कौन से समय पूर्ण होने की बात कर रहा है, ये मुझे नहीं पता, मगर अगर आप इसको सिर्फ जैसे लिखा है वैसे पढ़िए, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो आप इस बात को समझ सकते हैं समय पूर्ण होने का मतलब है जब पिता ने अपने पुत्र को भेजा। The moment when God makes cross the center of history, our calendar is divided by the cross of Christ Jesus. That 2025 is 2025 years after the death of after Christ. 2025. That's what we write when we write on dates. समय पूर्ण होने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उससे पूरे इतिहास को विभाजित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की बातें और आज हम 2025 साल बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के मरने के पश्चात या उसके क्रूस के पश्चात की बात को बोलते हैं। Why? To unite all things in Christ. और ये ऐसा क्यों किया गया, जिससे कि हर चीज परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अधीन लिया जाए। All things came from Him, क्योंकि हर चीज उससे आई, and all things will be united unto Him. अब सारी चीजें जो हैं, जो पाप के कारण बिखर गई थी, बर्बाद हो चुकी थी, अब वो सारी बातें वापस परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र के अधीन सारी बातें ला देगा। Romans 8 says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. The creation itself will be set free from the bondage to corruption and obtain freedom of the glory of the children of God. और यहाँ पर रोमियो में इसी बात को आप वापस पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय उसकी 19वीं आयत को अगर आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का की बात जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्था के अधीन इस आशा से की गई है। Oh, this world, this earth, this planet is waiting for the revelation of the sons of God. प्रिय चीजों, इस संसार, ये दृष्टि, पूरी सृष्टि जो है इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्र के प्रकाशन की। There is no excuse now for ignoring. और इसलिए अब आप उसको मना से भूल नहीं जा सकते You हैं। cannot ignore this God this morning. प्रिय चीजों, इस प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को आप इनकार नहीं कर सकते। If you have देखा नहीं कर ignored सकते। this God till now, do not participate of this table this morning. अगर आप इस परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं अपने जीवन में, इस मेज से आप भागीदार मत होजिए। But if you can examine your heart, I welcome you to participate. For you and I are called not to ignore this God, because He has revealed the mystery of His will and the plan to unite everything in Christ Jesus. देखिए, अपने उद्धार को छोटा ना मानकर इस परमेश्वर को छोटा मत मानिए, इस परमेश्वर को अनदेखा मत करिए। अगर आप इस परमेश्वर के साथ जब आप उसके उद्धार को समझते हैं, उस उद्धार के द्वारा और एक समय आएगा वो हर चीज को जो पाप के कारण आदम बगीचे में जो बर्बाद हो चुकी थी, अपने पुत्र के द्वारा वो सारी बातों को एक साथ लाएगा। In this poetical flourish from verses 3 to verse 14, और जब यहाँ पर पौलुस 3 से लेकर 14वीं आयत में इस कविता को एक प्रकार लिखा है, what pattern Paul is following? पौलुस यहाँ पर किस प्रकार के क्रम का इस्तेमाल कर रहा है? Between verse 3 and 6, he's celebrating the past election and adoption. वह 3 से लेकर 6वीं आयत में पौलुस कह रहा है,
मेरे 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 भूतकाल को देखो, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे चुन कर लिया है। Chosen before the foundation of the world. वो अभी नहीं चुना, इस संसार की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। Verse 7 and 8 celebrates the present, the redemption and the grace that has been lavished on us. 7 से 8 आयत में पौलुस कहता है, बस परमेश्वर ने मुझे चुना ही नहीं मगर अपनी आशीषों से मुझे आज लैस कर देता We है। have the redemption in His blood. और वो कहता है कि उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। And verses 9 and 10, what does it speak? It says about the future. 9 और 10 आयत में हम लोग उस भविष्य को यहाँ पर पौलुस हमारे सामने दिखा Our रहा है। life is going to be in Christ in perfect harmonious union with Him. प्रिय चीजों, हमारा जीवन परमेश्वर से अलग नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह में एक सुंदर गीत पूर्वक रूपक जो है हम उसके साथ बंध जाएंगे। These blessings, and I quote, are rooted in the past, being experienced in the present, and waiting in the future are reasons to sing. The best part does not belong to the angels, but to us, for we are redeemed. प्रिय चीजों, हमारे बात सिर्फ स्वर्गदूतों के लिए अच्छी बातें नहीं रखी गई है। एक समय आएगा, समय की पूर्ति होगी जब हम एक साथ मिलकर उन गीतों को गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। What greater joy! I don't know what greater joy that you and I are looking for. प्रिय चीजों, इससे बड़ी खुशी और हम क्या ढूंढ रहे हैं? Why are we so anxious with our present troubles when we know that He has come? That's what we believe in. That's what we profess in. That's what we claim to believe in. If He has come in the history, then He has promised to come back again. And when He comes back, everything will be united in Him. ये चीजों, उस योजना को आप देखिए। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास की शुरुआत क्या है? हम इस बात को शुरुआत करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ और इस संसार में जन्म लिया। अगर हमारा विश्वास की शुरुआत ये है तो हम कैसे इस बात को भूल जाते हैं, कैसे इस बात को याद नहीं रखते हैं कि एक दिन आएगा कि वो उस बादलों में वापस आएगा और हम उसके साथ रहेंगे। प्रिय चीजों, और इसको जानने के बाद, इस महान सच्चाई को जानने के बाद हम आज क्यों दुखी हैं, अपने परिस्थिति में इतने हम बंधे हुए क्यों हैं, हम उस आनंद को क्यों नहीं अपने जीवनों में दिखा पाते हैं, जिस आनंद को परमेश्वर ने हमारे दिलों में उस उद्धार के कारण भरा है। Paul says in Colossians chapter 1 verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have the first place in everything. For it was Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Amen. तुलसियों में पौलुस कहता है, पहले अध्याय 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके थोड़े वस्तुओं को, सब वस्तुओं को उसकी द्वारा उससे अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर हो कि वह चाहे वो स्वर्ग में हो। Well, let us look at this grand plan of God this morning with admiration. प्रिय चीजों, इस महान योजना को जिसके हम भागीदारी हैं, जिसके हम भागीदार हैं, उसको हम अपने मनों को उसको लगाएं, उस पर ध्यान दें। Today there are preachers who are looking at Gaza war and the war with Iran and conflict between Iran and Israel, and they are trying to pinpoint when is Christ coming, who will be the Antichrist. I don't care when Christ comes and who is the Antichrist. I know one fact for sure, that He comes, and when He comes, He will unite everything unto Himself. प्रिय चीजों, आज समय बहुत लगाया जा रहा है, लोग बहुत उस पे समय लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है, ईरान के साथ वो हो रहा है, और उसको तर्क लगाकर वो प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, किस समय आएगा, उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं, उस पर लोग बातचीत कर रहे हैं। उस पर समय व्यर्थ ना करें।
मगर इस बात पे विश्वास करें कि वो आने वाला है, क्योंकि उसने अपनी योजना को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है, उसको हमारे सामने प्रकट किया है। प्रिय जीजों, So we are called, what are we to do? To live under the cosmic implications of our great salvation, which has been revealed under the will and has been executed under the plan of God. प्रिय जीजों, इससे हमारा क्या मतलब है? हमको क्या करना है? हम इस महान उद्धार के लाभार्थी हैं। इस महान उद्धार हमें दिया गया है, और इसलिए हम लोग अपनी मन मर्जी से जीवन को नहीं जी सकते हैं। हमको ये समझना होगा कि हम इस महान योजना के भाग हैं, और इस प्रकार हमको अपने जीवनों को मसीह परमेश्वर की स्तुति आराधना और अपने जीवनों को उस हिसाब से हमें जीना होगा। A commentator says, टिप्पणी करने वाला कहता है, Paul's mind lived in the past, पौलुस का present and future. His heart inhabited eternity. We need to look up. That's the doctrine. We need to sing. That's doxology. We need to fight, and that's duty. और इस बात को पौलुस यहाँ पर इस टिप्पणी करने वाला कहता है कि पौलुस जो है, उसका जो मन जो है वो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य में उसका मन चलता हुआ इन आयतों में आप और हम देख सकते हैं। उसका जो मन जो था वो अनंत काल से भरा हुआ था। उसके मन में उस अनंत काल के अलावा कुछ और नहीं था। तो उससे हम क्या निकालते हैं? उससे हमें क्या समझना है? उससे हमें यह समझना है कि हम सबको ऊपर की दृष्टि उस परमेश्वर की ओर अपने नजरों को लगाना है। अपने अजीजों, वो सिद्धांत को पौलुस यहाँ पर बताता है, और हमें गीत गाना है प्रिय अजीजों, क्योंकि वो हमें पौलुस यहाँ पर बताता है। और इन बातों को संरक्षित रखकर अपने आप को हमें लड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। इस बात को इन आयतों से पौलुस हमें बताता है। That is, when we serve as Christ in Christ's kingdom, we are, and I quote, to be active reconcilers. That is who we are. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लोग हैं, राजकीय लोग हैं, तो हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया गया है। Everything is to be united in Christ Jesus. अगर यहाँ पर योजना अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज एक समय आएगा जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप होगा, Then you and I are reconcilers today. तो प्रिय चीजों, उस योजना में आप और हमारा क्या काम है? हम क्या करते हैं? हम मेल मिलाप करने वाले हैं। Allow me to quote again. We are to be working past our differences, so that unity provided by the gospel is present in our relationships. यहाँ पर इस बात को वापस आपके सामने बोलना चाहता हूँ, एक कि जो हमारी जो पृष्ठभूमियां हैं, या हमारे पहले की बातें जिस पर हम एक दूसरे की बात नहीं माने हैं, उन सब को हमें भुला देना चाहिए, और उस सुसमाचार के द्वारा जो एकता हमें दी गई है, हमें वरदान दिया गया है, उस एकता में हमें अपने सारे संबंधों को चलाना At होगा। a personal and a family level, this means we are to confess sins with one another. और इसका ये मतलब है कि व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में हमें एक दूसरे से अपने पापों की माफी और अपने पापों को इजहार करके पापों की माफी मांगनी है। Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा करना है। Today morning, Sheila was telling me, you don't talk to us. Where is time for you for the family? I believe that's the complaint from every home. और आज सुबह शीजा ये सवाल पूछ रही थी कि तुम्हारे पास परिवार के लिए समय क्या है, हमारे लिए समय कब है? ये बात कई बाकी सारे घरों में भी होती है। Our families are struggling. Confess your sins. That's the problem. You and I have lost sight of that great grand plan of God. प्रिय चीजों, इस योजना को हम ध्यान दें, क्योंकि क्या योजना है? योजना है कि हर चीज को प्रभु यीशु मसीह में मिलाया जाएगा, और हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया गया है। और अगर ये हमारा कर्तव्य है, तो हमारी परिवारें आज क्यों संघर्ष कर रही हैं, हमारे साथ के लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, वो हमसे हर चीज में संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस बातों को भुला चुके हैं। Sustain animosity, the commentator says, is never our option. और वो इस बात में यहाँ पर एक और टिप्पणी करता कहता है कि जहां पर हम इस भेदभाव को, इस गुस्सा को अगर हम अपने मन में, चाहे जिस बात से भी हुआ हो, अगर उस गुस्सा को हम अपने मन में
दबाए रखते हैं प्रिय अजीजों, तो वो हमारे लिए एक विकल्प नहीं है। इस महान योजना में वो हमारे लिए एक विकल्प नहीं है। So in this body of Christ, इसलिए सीबीएफ द्वार का हमारे हम जो है, if we have not aligned ourselves to the plan and the purpose of God, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस महान योजना के साथ भेद नहीं मिलते and हैं, if we continue to peddle a petty ego और अगर हम लोग आज भी अपने अहम को ज्यादा महत्वपूर्ण and मानते throw our हैं, weight around and create a hegemonical atmosphere, हम लोग- then it is woe unto us. और आज भी हम लोग अपने अहम को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। मैंने ये बोला है, यही होगा अगर इस बात से हम अगर अपने जीवन को चलते हैं, हमारे चाल चलन अगर यही है, प्रिय चीजों, परमेश्वर के नाम में हाय हम पे लगे। Therefore, we are called to be committed to unity in Christ. और इसमें प्रिय चीजों हमें बुलाया गया है कि हम एकता में परमेश्वर की तरफ बढ़ने वाले लोग बन Break through सकें। barriers of regional prejudices and educational and economical differences. प्रिय चीजों, ये जो सुसमाचार जिससे हमारी नई पहचान मिली है, जिससे हम बदल गए हैं, उसके द्वारा हमें क्या करना है? हमारे एक दूसरे के व्यक्तिगत भेदभावों को आप भूल जाएं, हमारे पृष्ठभूमियां जहां से भी हम आए हैं उसको हम भूल जाएं, हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी हमने करी उसकी श्रेष्ठता को भूल जाए, मगर इस नए पहचान में हम अपने जीवन को जीने वाले बन पाए। Therefore, let us not burn bridges but make bridges in our relationship. Let us overlook each other's fault, for love bears all things and love covers all things. और इसलिए अगर टूटे हुए रिश्ते हैं प्रिय चीजों, उसको जोड़ने वाले हम बन पाए, हमारे पुराने भेदभाव हैं उसको हम भुलाकर एक नए रिश्तों को कायम करने वाले लोग बन If we पाए। refuse to love the unlovely, और अगर हम लोग जिनसे हम प्रेम करने में हमें दिक्कत है उनसे हम प्रेम करना नहीं चाहते and if हैं, we refuse to seek reconciliation with those who have wronged us, और जिन्होंने हमें गलत किया, जिन्होंने हमसे हमारे खिलाफ गलत किया है, उनके साथ हम मेल मिलाप नहीं करना चाहते then the हैं, message of the gospel which we claim to believe in loses its credibility and we are the hypocrites of the first order. प्रिय चीजों, जो सुसमाचार की सच्चाई जो है, जो आप और हम कहते हैं कि हमारे जीवनों को वो बदला है, वो हमारे जीवन में गलत है। उस सुसमाचार की सच्चाई में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो हमारा और आपका जीवन ऐसा नहीं हो We सकता है। cannot preach the gospel of grace and forgiveness by withholding grace and forgiveness for people whom we have wronged or who have wronged us. प्रिय चीजों, हम लोग इस अनुग्रह का जो सुसमाचार जो है, क्षमा का सुसमाचार के हम बोलने वाले, बांटने वाले तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक हम अपने जीवन में खुद इसको अनुभव करने वाले और हमारे सबसे करीबी जो लोग हैं वो भी हमारे जीवन में इसको अनुभव करने वाले जब तक वो ना बने, हम इसका प्रचार करने वाले नहीं बन Today at सकते this हैं। table, let us remember that the Lord gave Himself on that cross for us as part of that mystery revealed and the plan unfolded. ये चीजों, इस मेज से जब हम भागीदार होते हैं, हम समय निकाल कर सोचें कि जो भेद था, जो हमारा उद्धार था, उसके लिए परमेश्वर ने इंतजार किया और अपने पुत्र में इस भेद को हमारे सामने उसने खोल दिया John है। 17, Jesus prays, Father, glorify me. यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि हे पिता, मुझे महिमित कर, For the hour has come. क्योंकि समय आ चुका है। The hour was the hour of death. और समय क्या था? मृत्यु का समय था। Father delights to crush His Son on that cross. यशायाह में लिखा है कि पिता को ये भाया कि वो अपने पुत्र को कुचल दे। The moment He cried, my God, my dear church, that mystery was revealed to us on that cross. जिस वक्त, जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह रोता हुआ चिल्लाया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों तिरस्कार कर दिया है, उस समय ये भेद हमारे सामने खुल गया। The moment the Father forsook the Son, the mystery revealed, the plan unfolded, the fullness of time, so that you and I, forsaken by our own cause of sin, could be redeemed and brought back and adopted as sons and daughters of the living God. ये चीजों, जिस वक्त परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को तिरस्कार कर दिया, उस क्रूस पर उसने भुला दिया, उस क्षण यहाँ पर जो आयत लिखा है कि वो भेद उस क्षण हमारे सामने खुल गया, प्रकाशित हो गया, जहां पर हम जो लोग नहीं थे, हम जो इंसान नहीं, हम लोग नहीं थे, उन
को परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र के द्वारा पुत्र और पुत्रियां होने के अधिकार हमको और आपको उसने दे दिया। उस भेद को उस क्षण उसने खोल दिया। Let us remember this, Lord. इस परमेश्वर को हम इस मेज के द्वारा याद कर पाए, इस प्रभु यीशु मसीह को, उस बलिदान को इस मेज के द्वारा हम याद कर पाए।